बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल बिरयानी। वेजिटेबल बिरयानी, सब्ज़ी बिरयानी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊँगी, बिल्कुल आसान तरीके से ये रेसिपी बनाना सिखाऊँगी। बहुत कम बजट में आप ये बिरयानी बना के तैयार कर सकते हैं। वेजिटेबल बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक खुला बर्तन ले लिया। अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हमने कुकिंग ऑयल ले लिया और इसमें हम ज़ीरा शामिल कर देंगे और ज़ीरे को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ज़ीरे को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अभी मेरे पास 3 अदद सब्ज़ इलायची और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े ये शामिल कर देंगे और थोड़ा सा हम खड़े मसाले को कड़कड़ा लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा वेजिटेबल बिरयानी में। 1 मिनट तक हमने खड़े मसालों को फ्राई कर लिया है। अभी हम इसमें 1 अदद प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज को हमने फ्राई कर लिया, बस इतना ही हमने प्याज को फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसे डार्क नहीं करना। अभी हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। 3 अदद आलू, और इस तरह मोटे साइज भी मैंने काट लिया। जिस तरह आपको अच्छा लगता है इस तरह से आप आलू की कटाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आलू शामिल किए हैं और आलूओं को हम 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। ये 1 मिनट तक हमने आलू को फ्राई कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी में इस तरह से फ्लेवर आएगा आलू को फ्राई करने से। उसके बाद हम इसमें 1 अदद शलजम शामिल कर देंगे। शलजम को भी थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा काट लिया है। उसके बाद हम इसमें 1 अदद गाजर शामिल कर देंगे। लंबाई भी मैंने गाजर काट ली है। आधा पाव मटर शामिल कर देंगे। मटर फ्रीज़ किए हुए हैं, कोई मसला नहीं, आप भी शामिल कर सकते हैं। बंद गोभी 1 कप शामिल कर देंगे। अगर इसमें से आपको कोई वेजिटेबल अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें शिमला मिर्च शामिल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, उससे भी बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी का टेस्ट आएगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून, और साथ साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने सब्जियों को हमने फ्राई कर लिया है। फ्राई करने से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा बिरयानी के अंदर। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप सिरका भी शामिल कर सकते हैं। लेमन जूस से बहुत ज़बरदस्त हमारी जो वेजिटेबल हैं वो खड़ी खड़ी रहेगी, बिल्कुल भी वो गिरेगी नहीं, गलेगी नहीं बहुत ज़्यादा। तो टेस्ट भी बिरयानी का दुबाला हो जाएगा। सबसे पहले हम खड़े मसाले शामिल कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 चुटकी हम हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून दरदरा धनिया शामिल कर, खुश्क धनिया। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च शामिल कर देंगे। बस इसमें सारे यही मसाले जाएंगे और मसालों की हम बुनाई कर लेंगे। बहुत ज़ोर से आपने चम्मच नहीं हिलाना, बस हल्के हल्के से आपने चम्मच हिला लेना है। और मसालों की हम 3 से 4 मिनट तक बुनाई कर लेंगे। 1/2 कप हम इसमें दही शामिल कर देंगे। दही की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको आई लिंक में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि घर में किस तरह से दही जमाई जाती है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम बिरयानी मसाला शामिल कर देंगे, क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं तो बिरयानी के लिए मसाला बहुत ज़रूरी है। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें बिरयानी मसाला शामिल किया। अगर आप बिरयानी मसाला शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसको वैसे ही बना सकते हैं बाकी मसालों के साथ। 3 से 4 मिनट तक हमने मसालों की बुनाई कर ली है, तो अच्छे से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अभी हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। इस गिलास के साथ मैंने चावलों का माप किया है, तो इसी के साथ मैं पानी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास मेरे पास चावल है और इसमें 2 गिलास हम पानी शामिल करेंगे। जी, 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है और पानी शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर चावल पुराने हैं तो आप थोड़ा सा पानी और शामिल कर सकते हैं ताकि चावल अच्छे से गल जाएं। अगर चावल नए हैं तो नए चावल पानी बहुत कम पीते हैं, तो उसमें हम थोड़ा पानी शामिल करते हैं। तो अभी इसे कवर कर देंगे और बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं और पानी को अच्छे से बॉयल करना चाहिए। 3 से 4 बॉयल लाजमी आने चाहिए। इससे पानी की अच्छे से पकाई होती है, तभी जाके चावल बनाएं, पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं, वो मज़े की बनती है। तो यहाँ पे चीज़ें भी हमारी अच्छी खासी गल चुकी हैं। तो अभी हम इसमें सबसे पहले मैंने इसमें टमाटर शामिल नहीं किए गए। यहाँ पे आकर मैं एक टमाटर का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, इससे बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आप चाहे तो मसाले के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट के लिए हमने चावलों को भिगो के रखा है और उसके बाद हमने 4-5 पानी से चावलों को अच्छे से धो लिया है। तो चावल शामिल कर देंगे और हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं, और कवर कर देंगे। आंच हमने यहाँ पे तेज़ कर दिया कि चावल हमारे अच्छे से पानी पी लें।
चावलों का पानी खुश्क होने के बाद आपसे मिलते हैं। जी तो अच्छे से पानी खुश्क हो चुका है, चावलों ने इस मुकम्मल तौर पे पानी पी लिया है। तो यहाँ पे हम आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे, जितनी दम पे रखते हैं हम चावल इतनी हमने आंच कर देनी है। हरा धनिया थोड़ा सा शामिल कर देंगे, अगर अच्छा लगता है तो शामिल कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आएगी। 3 से 4 चुटकी ज़र्दा कलर ये शामिल कर देंगे। थोड़े से पानी में हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। 3 से 4 चुटकी सुर्ख कलर हमने ये भी पानी में मिक्स कर लिया, ये भी शामिल कर देंगे। जो कलर अच्छा लगता है आप वो शामिल कर सकते हैं। तो एक साफ़ कपड़ा इस तरह से हमने लपेट लिया है और अभी हम दम पे चावल बिरयानी को रख देंगे। 10 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे और ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख देंगे। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। जी 10 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बिरयानी एकदम परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्यारी सी खुशबू, एक एक दाना अलग आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी। एक साफ प्लेट ले लेंगे और बिरयानी को डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी वेजिटेबल बिरयानी, एकदम निखरा निखरा चावल और वेजिटेबल भी सारे सेम इसी तरह से, कोई भी चीज़ इसमें घुली नहीं है, एक एक दाना अलग है। तो मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप इस तरह से वेजिटेबल बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बन के तैयार होगी। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।